ऐसी बात है कि हमें जो है हमारे जितने भी MPs हैं, स्पीकर साहब से इलेक्शन, इनके इलेक्शन से लेकर मेरे इलेक्शन तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बंदा भी स्लिप नहीं हुआ और इसके बाद भी नहीं होगा। बिल्कुल चट्टान की तरह हमारे सारे MPs इमरान खान साहब के साथ और उसकी पार्टी के साथ खड़े हैं। देखिए, जो गुड गवर्नेंस हो रही थी तो इसी वजह से आज हम तीसरी दफा हुकूमत में हैं। लोग इमरान खान साहब उसकी पार्टी पर एतमाद करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में ये पहली दफा हो रहा है कि किसी हुकूमत को या किसी पार्टी को तीसरी दफा जो है मौका दिया जा रहा है। तो लोगों का वो मुतमईन है, लोगों का एतमाद है इमरान खान पर, उनके नजरिए पर और उनकी पार्टी पर। तो इसी वजह से जो है तीसरी दफा हम हुकूमत में हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पहले डिलीवर किया था इस दफा भी जो है वैसे ही डिलीवर करेंगे। पहले आप मुझे ये बताएं कि कोलेटरल डैमेज ठीक काम है कि गलत है? तो मैंने ये कहा है कि जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जो है FIR कटनी चाहिए, लेकिन इसके लिए एक वाज़ेह कानून मौजूद नहीं है जिस पर काम किया जा रहा है। हमारी जो इन हाउस कमेटी बनी है तमाम पार्लिमानी लीडर्स की, उनकी बाकायदा कल से जो है मीटिंग शुरू हुई है और तकरीबन 4-5 घंटे ये मीटिंग जारी रही, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर लाए गए हैं, जिसमें ये भी है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके लिए कवानीन बनेंगे और बुनियादी इंसानी हकूक जो हैं वो कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में पामाल नहीं होंगे इसके बाद इंशाअल्लाह। पहले ही असेंबली फ्लोर पर मैं कह चुका हूं कि पाक अफगान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो खुशाइन हैं, लेकिन हमारे खदशात मौजूद हैं क्योंकि मेन स्टेक होल्डर यहाँ खैबर पख्तूनख्वा है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है। उनको किसी भी मुज़ाकरात में या किसी भी फैसले में एतमाद में नहीं लिया गया था, चूंकि हमने बार बार ये वाज़ा किया था कि हमें एतमाद में लिया जाए, लेकिन बहरहाल हमें एतमाद में नहीं लिया गया था। अभी अगर आप देखें तो कल से ये बातें चल रही है तो दबे अल्फाज में जो है रशिया और चाइना की धमकी भी आ चुकी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। कोई भी मुल्क किसी का सगा नहीं होता, हर मुल्क के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, उसके मुताबिक जो है दुश्मनी और दोस्ती की जाती है। अफगानिस्तान में हमारा कोई इंटरेस्ट ऐसा है ही नहीं जिससे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फायदा हो या इससे ज्यादा फायदा हो। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को आइसोलेशन में नहीं जाना चाहिए। ऑलरेडी जो है हमारा एक रिवायती हरीफ हमारे एक बॉर्डर पर मौजूद है जो हर वक्त पाकिस्तान को खत्म करने का सोच रहा होता है। तो इस वक्त जो है हमें एक स्टेटमैन की जरूरत है जो मतलब पाकिस्तान का सोचे, पाकिस्तानी अवाम का सोचे और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में अपने फैसले करे। देखिए जी, हमारा सिंपल जो है स्टांस है कि खैबर पख्तूनख्वा के फैसले हरगिज जो है बंद कमरों में बाकी नहीं होने चाहिए। ये हमारी अवाम का मुस्तकबिल है, ये हमारी खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम का, जिन्होंने इस दहशतगर्दी के जंग में 80,000 से ज्यादा शहादतें दी हैं, जिनके सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद हुए हैं, हमारी पुलिस शहीद हुई है, हमारे फौजी जवान शहीद हुए हैं। इसमें जो है कम से कम हमें एतमाद में लिए बगैर अगर बंद कमरों के फैसले यहाँ इम्प्लीमेंट होंगे जिस पर ना अवाम का एतमाद होगा और ना ही यहाँ की हुकूमत का, तो ये जंग कोई भी नहीं जीत सकता। तो हम चाह रहे ये हैं कि एक बंदा आता है, उसका एक फार्मूला होता है, वो इनको जो है मुजाहिदीन और हीरो बनाता है। दूसरा बंदा आता है, वो वहां यहाँ पर ऑपरेशंस करता है। तीसरा बंदा आता है, यहाँ पर जो है उनको दोबारा आबाद करने का सोचता है। चौथा बंदा आता है, वो दोबारा ऑपरेशंस करता है। तो ये लिबर्टी नहीं है, ये हमारा सूबा है। यहाँ पर जो है एरे गैरे नहीं रहते, यहाँ पर गयूर पख्तून रहते हैं जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है। तो इनको भेड़ बकरियों की तरह ना ट्रीट किया जाए और ना ही इसे तजुर्बागाह बनाया जाए कि हर बंदा आएगा और अपना तजुर्बा करके चला जाएगा। एक वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए और उस पर अमल दरामद होना चाहिए और फिर जिम्मेदारों को जो है इंसाफ के कटहरे में, कानून के कटहरे में लाना चाहिए कि ये चीज क्यों खत्म नहीं हो रही है। 22 मिलिट्री ऑपरेशन के बाद, 14,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के बाद फिर क्यों ये दहशतगर्दी है। तो ये सवाल हमारा फिर बनता है। शुक्रिया। जैसा कि सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि एक दफा फिर जो है अदालती अहकामात को नहीं माना गया। जो अदालती अहकामात थे 3 जजेस के सलमान अकरम राजा साहब के दस्तखत से जो लिस्ट आएगी तो उनको जुमेरात के दिन मिलने दिया जाए। लेकिन बहरहाल हम यहाँ आए और पुलिस ने हमें एक दफा फिर रोका और वो अहकामात नहीं माने जा रहे। तो हम सोच में पड़ गए हैं
कि जो आईनी और कानूनी रास्ते हैं, हमने पंजाब के होम डिपार्टमेंट को खत लिखा, हमने वफाकी हुकूमत को खत लिखा, उसके बाद जो है हमने अदालत गए, अदालत में पिटीशन दायर की, अदालत ने इजाजत दी। उसके बावजूद भी जो है हमें किसी आईनी और कानूनी तरीके से मिलने नहीं दिया गया। अगर फर्ज करें पाकिस्तान में आईन को रौंदा जा रहा है, कानून को रौंदा जा रहा है और कोई इतना ताकतवर है कि वो अपने आप को आईन और कानून से मुबर्रा समझ रहा है, तो फिर हम सोच में पड़ गए हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो इंशाअल्लाह ताला तमाम पार्टी लीडरशिप इस पर एक बैठक करेगी और आगे का लायामल जो है पार्टी की मशावरत से आप सबके सामने आएगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा कि कोई केपीके में कुछ खिलाफात जा रहे हैं, जो साहबानी पीटे के कुछ पुराने जो रहनुमा थे पीटीआई के, उनके हवाले से चाह रहे हैं, जो गन भी रह चुके हैं, स्पीकर भी रह चुके हैं, कोई खिलाफात सामने आ रहे हैं केपीके में? देखिए जी, बिल्कुल कोई इख्तलाफात नहीं है। तमाम लीडरशिप जो है कल भी एक पेज पर बैठी थी, कल रात को, और हमने आज के सेनेट के इलेक्शन पर जो है भरपूर मशावरत की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे तमाम वोट्स पूरे थे, तो हमारी तमाम पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान में एक पेज पे है। बताइएगा कि केपी की ये सूरत हाल है कि ऑडिटर जनरल के 27 अरब के बेज़ाब्तियों के एतराज़ात हैं। उसके अलावा जो असातिज़ा की वैकेंसीज हैं वो एक अरसे से नहीं भरी गई, पुर नहीं की गई। जो तालीमी निज़ाम है वो भी गड़बड़ है। जो फाटा वाले अजला हैं जो जम हुए, वहाँ पर अभी तक ना पुलिसिंग का निज़ाम मुकम्मल है और ना अदालती निज़ाम मुकम्मल है। ऐसी सूरत हाल में ऐसे सूबे में मुलाकात जरूरी है या ये इंतजाम जरूरी है? देखिए जी, सबसे पहले तो ऑडिटर जनरल के ऑफिस इस मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलविस हैं, जिसका जिक्र मैंने बार बार किया है। असातिज़ा की कमी है, 16,000 एलिमेंट्री एजुकेशन में हम एडवर्टाइज कर चुके हैं। असातिज़ा की कमी है, हायर एजुकेशन में 3086 लेक्चरार की एडवर्टीजमेंट आ चुके हैं, जिसको भर्ती कर दिया जाएगा। यही सवाल जो है मैं आपसे कहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा के इतने मसाइल हैं, तो आपने कभी वफाकी हुकूमत से पूछा कि जो हमारा NFC शेयर है उस पर मीटिंग क्यों नहीं बुलाई जा रही? जो मर्ज अजला के साथ सालाना 100 अरब रुपए का वादा किया गया था वो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? NHP नेट हाइडल प्रॉफिट पूरे पाकिस्तान को हम जो है फायदे दे रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा अपने ही जो है नेट हाइडल प्रॉफिट से महरूम है। तो आप जो है आपको चाहिए कि आप जो है वफाकी हुकूमत से ये सवाल करें कि हमें अपने हकूक वो क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। आपका सुबह इस वक्त जंगी हालात में है, आप एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं ताकि इस मामले का हल निकले, आपकी मुलाकात भी होगी। रोज हमारे जवान जो है राह हक में शहीद हो रहे हैं, तो ऐसी मीटिंग भी बुलाएंगे कि शहीदों के आप घर जाएं, उनको बैकअप करें ताकि वो जो दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं वो बेहतरीन फाइट करें। देखिए जी, अगर फौजी मर रहे हैं वो भी हमारे इस कौम के बेटे हैं, उन पर भी हम गमज़दा व अफसरदा होते हैं। जो सिविलियंस मर रहे हैं गलत पॉलिसी की वजह से, उस पर भी जो है हम गमज़दा हैं, अफसरदा हैं। देखिए जी, गलत पॉलिसियां और बंद कमरों में जो फैसले होते हैं उनका नतीजा यही होता है कि हमारे गरीब माँ के बेटे, चाहे वो फौजी हो चाहे सिविलियन हो, दोनों मरते हैं। वहां पर जो है किसी वजीर आजम का बेटा, किसी जर्नल का बेटा, किसी चीफ जस्टिस का बेटा नहीं होता। ये गरीब माँ के बच्चे हैं। चाहे फौजी लड़ रहा है वो भी गरीब माँ का बेटा है, वहां सिविलियन मर रहे हैं वो भी गरीब माँ के बेटे हैं। मेरी बात मुकम्मल होने दे। हमारा मौकफ यह है कि बंद कमरों के फैसले जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में, मेरा जिला खैबर है, मेरा बाई गांव जो है वो वादी तिरा है, जो बंदा वहां जिंदगी में गया है ना हो वो मेरे फैसले किस तरह कर सकता है? जो हमारे वहाँ की हुकूमत है, वहाँ की पार्लियामेंटेरियन है, वहाँ कौमी मशरान है, वहाँ के अमायदीन है, पाकिस्तान में जो भी पॉलिसी बनती है यहाँ जमहूरियत है, हमें एतमाद में लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा का सूबा हमारा है, हमें तमाम मशावरत में शामिल किया जाए। अगर फर्ज करें उसके बाद कोई पॉलिसी बनेगी तो उसके मुस्बत असरात होंगे, मनफी असरात नहीं होंगे। 2004 से लेकर आज तक जितनी भी पॉलिसियां बनी है बंद कमरों में बनी है, ना ही आपके मिलिट्री ऑपरेशन जो है काम आ रहे हैं, ना ही आपके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन काम आ रहे हैं। 80,000 जानों का नजराना हम ऑलरेडी पेश कर चुके हैं, जिसमें 6,000 से ज्यादा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो पुलिस से हैं, CTD से हैं या फौजी हैं, ये हम पेश कर चुके हैं। उसके बाद भी अमन नहीं आ रहा, तो कहीं पर तो हम गलत हैं, कहीं पर तो हमें पॉलिसी जो है चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर हम फर्ज करें ये बात करते हैं तो फिर हम पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि हम किसी और साइड पर हैं। हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ हैं।